कैसे हैं आप लोग? गेस कीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप शांति से बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या करें? आप ये सोच लीजिए कि अगर बोर्ड एग्जाम में आप गए और आपको पेपर मिला, कॉपी मिला और आपको उसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना, बस आपको ये ट्रिक लगा देना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ वही करना आप, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप मान ली बोर्ड एग्जाम में कोई हट के क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, आज की वीडियो में आपको ट्रिक बताऊँगा, बस उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो भी आप 80% तक ले आएँगे मार्क्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, देखिए क्या होता है, बोर्ड परीक्षा में अगर पेपर बिल्कुल अनजाने यानी आपको कुछ भी ना आए, मुश्किल लगे, तो घबराना तो आपको क्या है, घबराना नहीं है। ऐसे टाइम पर क्या है, स्मार्ट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ये ट्रिक आपको ऐसे ही समय के लिए है, कि जब आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी ना आए। नीचे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बता रहा हूँ, यही टॉपर भी अपनाते हैं, यही तरीका टॉपर अपनाते हैं अगर उनको कुछ नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसे सब कुछ मालूम हो, लेकिन उसमें से कुछ लोग टॉप कर जाते हैं क्योंकि उनको ट्रिक मालूम होती है कि कैसे आपको लिखना है कॉपी। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 क्या हमारा है, यहाँ पे देखिए। ट्रिक नंबर 1 हमारा है कि घबराहट कंट्रोल करो, ये सबसे ज़रूरी है। आप कुछ भी नहीं आ रहा, आपको घबराना नहीं है। आपको मान लीजिए पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ को मालूम ही नहीं है आपको कुछ भी कि पेपर में, तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको शांति से बैठना है। 2 मिनट आँखें बंद करके धीमी साँस लेना है, क्योंकि देखिए इसमें घबराहट हो जाता है, घबराहट में आपका माइंड जो होता है ब्लॉक हो जाता है, जिससे आपको जो याद रहेगा वो भी आप भूल जाएँगे। तो वो घबराना नहीं है आपको, बस आपको आराम से बैठना है, 2 मिनट आँखें बंद करके धीमी से साँस लेना है और खुद बोलो, आपको खुद अपने आप से कहना है कि सबके लिए पेपर मुश्किल है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ़ मुझे ही नहीं पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, यानी इन सबको कुछ नहीं आ रहा, सबके लिए मुश्किल है। मेरे लिए ही नहीं, 50% बच्चे यहीं हार मान जाते हैं। देखिए 50% बच्चे यही सोच लेते हैं कि सबको पूरा आ रहा है, सब लोग पास हो जाएँगे, मुझे नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊँगा। उसी टेंशन में उनको जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं, तो हार मान जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तुम नहीं हारोगे, यानी तुम्हें हारना नहीं है। ये आपका पहला ट्रिक हो गया कि घबराना नहीं है आपको। उसके बाद देखिए ट्रिक नंबर दूसरा क्या है, पहले आपको पूरा पेपर देखना है। पूरा पेपर पहले आप देखो ध्यान से। सीधे लिखना शुरू मत करो, आप जैसे पाते हो पेपर तुरंत लिखना शुरू कर देते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सीधे लिखना शुरू नहीं करना है। आसान जाना पहचाना प्रश्न पहले चिन्हित करो, यानी जो प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छे तरीके से मालूम है, सबसे अच्छे तरीके से जो जो मालूम है, पहले आपको उसी को करना है। जिससे कि मतलब अगर देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करेगा टीचर, तो देखेगा पहले पहला पेज तो देखेगा, तो वहाँ पे देखेगा आपने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसी हिसाब से वो पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सी कॉपी चेक करना रहता है। तो उसी हिसाब से अगर आप पहला पेज सही से लिखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका सही है तो पूरा वो पेज सही जाएगा। एमसीक्यू यानी बहुत छोटे प्रश्न पहले करो, क्योंकि छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम होगा, आधा उत्तर तो उसमें प्रश्न में ही रहता है, तो उसको आपको पहले करना है। जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको पहले करना है, जिसका उत्तर आपको अच्छे तरीके से मालूम हो। इससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे क्या होगा, जब आप जैसे कि आप कुछ प्रश्न का 2-3 पेज भर देंगे तो आपको इतना अंदर से भरोसा आ जाएगा कि हाँ, अब मैं पास हो जाऊँगा, अब मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन के खुल के लिख सकता हूँ। उसमें देखिए अगला ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक 3 देखिए क्या है, प्रश्न का कीवर्ड पकड़ो। प्रश्न का कीवर्ड पकड़ो, देखिए अगर आपको पूरा उत्तर नहीं आता तो क्या करना है आपको? तो आपको क्या करना है, देखिए प्रश्नों में जो शब्द होते हैं, प्रश्न में जो शब्द होते हैं वो वही दोहराएँ। जैसे कि होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि वह कैसे होता है? तो आप लिखेंगे क्योंकि इसमें ऐसा होता है इसलिए ऐसे होता है। मतलब थोड़ा आपको उसमें उसके बारे में लिख कर लगा देना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए कारण। अगर उसमें कुछ कारण पूछा है तो आप क्योंकि या फिर इसलिए लगा सकते हैं, इसलिए लगा के लिख सकते हैं। व्याख्या पूछा उसमें तो व्याख्या की जगह पर अर्थ लिख दीजिएगा और उदाहरण लिख दीजिएगा आप, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। विशेषताएँ आपको दिया है तो विशेषताएँ आप पॉइंट बिंदु में लिखें, पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से उसमें कुछ थोड़ा-थोड़ा लिख दीजिएगा एक-एक लाइन, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए बोर्ड में कीवर्ड और भाषा पर आपको नंबर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। कीवर्ड और भाषा पर आपको, भाषा पर देखिए नहीं आपको देहाती भाषा नहीं लिखना, आपको पूरा
किताबी भाषा लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, ट्रिक 4। ट्रिक 4 है हमारा कि बिंदुओं में यानी कि पॉइंट पर ध्यान दो, पॉइंट में लिखो। अगर कुछ भी ठीक से नहीं आता तो 4-5 पॉइंट बना लो। जैसे कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही। चाहे उसके बारे में जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, यानी दिमाग में कुछ भी तो आएगा। उसी को आपको नंबर 1 डालकर एक लाइन लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर डालकर लिख दीजिए, 3 नंबर, यानी इसी प्रकार से अगर आप 4-5 लाइन लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और क्या है, हर पॉइंट पर आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइन का हेडिंग ज़रूर डालना है। हर पॉइंट पर अगर आप हेडिंग डालेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि हेडिंग अगर आप डालेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ, बच्चा समझदार है, इसको सब मालूम है। ये पॉइंट हर हर क्वेश्चन में पॉइंट डाला हुआ है, यानी कि हेडिंग डाला हुआ है। उसके बाद देखिए आपको कहना है, देखिए गलत एक पैराग्राफ, सही, यानी कि आपको ये कैसे लिखना है। एक पैराग्राफ से कि क्वेश्चन दिया हुआ, आप क्वेश्चन का आंसर आप पूरा ऐसे भर के एक तरीके से लिख दिए, पैराग्राफ में लिख देंगे आप, तो ये गलत तरीका है लिखने का, इससे आपके नंबर कटेंगे। सही तरीका क्या है, देखिए आपको लिखना है पहले प्रथम कारण, द्वितीय कारण और उदाहरण। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे हमने कारण लिखा है, यहाँ पे आपका हेडिंग भी हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए बायोलॉजी मान लेते हैं, परागण क्या होता है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए परागण, परागण के बारे में लिखिए परागण, स्वपरागण, फिर पर परागण, उदाहरण। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए पांचवा ट्रिक हमारा क्या है, पांचवा ट्रिक हमारा है उदाहरण और डायग्राम लगाओ, यानी कि जहां पर जरूरत हो उदाहरण आपको लिखना है, और जहां पर जरूरत हो वहां पे आपको चित्र भी बनाना है। उदाहरण तो आपको जहां मालूम हो हर जगह लिख देना है। इतिहास नागरिक शास्त्र में आपको क्या करना है, देखिए घटना, तिथि और नेता का नाम लिख देना है। भूगोल विज्ञान को छोटा सा डायग्राम में चित्र बना देना है, जैसे भूगोल हो गया, साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इसमें आपको अगर आप छोटा छोटा चित्र बना के देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हिंदी में आपको उदाहरण लिख देना है 1-2 लाइन का। अब देखिए डायग्राम पर आपको क्या है, फ्री नंबर मिलते हैं, फ्री के नंबर डायग्राम पर आपको अलग से नंबर मिल जाएगा। इससे अगर आपने बहुत अच्छा बनाया तो आप पर वो और एक्स्ट्रा नंबर दे देते हैं। अब देखिए ट्रिक 6वां क्या है, ट्रिक 6वां हमारा, अगर पूरा सवाल नहीं आता तो क्या करें। तो देखिए आपको ये करना है, क्या करना है यहाँ पे देखिए, जो थोड़ा सा भी जुड़ा ज्ञान, उसके बारे में आपको जो थोड़ा मालूम हो, कुछ भी मालूम हो उसके बारे में, तो आप वही लिखो। वही लिखो, विषय से बाहर मत जाना, आपको विषय से बाहर नहीं लिखना। जैसे कि बायोलॉजी का है तो आप केमिस्ट्री का लिख दीजिए, तो ये गलत चला जाएगा। आप बायोलॉजी के बारे में उसमें कुछ लिख दीजिए। खाली छोड़ने से अच्छा है आधा ही सही लिखो। आधा सही लिखने के बाद आप उसी को 1-2 लाइन बीच में से उठाकर दोहरा भी सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। जैसे कि आपने 10 लाइन लिखा, 10 लाइन में से आप बीच-बीच में से 1-2 लाइन लेके दोहरा भी सकते हैं, क्योंकि पूरा तो पढ़ेगा नहीं जो चेक करने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखिए बोर्ड में आपको क्या करना है, देखिए पार्टिकल मार्किंग होती है, जो बोर्ड में क्या होता है, पार्टिकल मार्किंग बोर्ड में होता है। आगे देखिए हमारा ट्रिक 7वां है, ट्रिक 7वां क्या है, भाषा साफ और बड़ी लिखाओ, यानी अक्षर को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। बड़ा लिखेंगे तो पेज जल्दी भर जाएगा और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी, जो कॉपी चेक करेगा। तो देखिए आपको सुंदर लिखावट पर आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, काट छाँट पर आपको कम नंबर मिलते हैं, यानी आपको काट छाँट नहीं करना, उसमें कट पिट नहीं करना है। उत्तर लंबा दिखाई देना चाहिए पर उसमें बकवास नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर लिखेंगे तो आपका उत्तर थोड़ा लंबा दिखेगा, तो आपको उस पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए 8वां ट्रिक क्या है, 8वां ट्रिक है समय का खेल। तो देखिए पहले छोटे प्रश्न को आपको हल करना है, फिर जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको, आखिर में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करना है। अंत में देखिए आपको लास्ट में 10 मिनट में आपको रिवीजन करना और अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन यानी कि जहाँ हेडिंग है, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, एक क्वेश्चन खत्म हुआ उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, यानी कॉपी देखने में आपको अच्छा लगे। उसके बाद देखिए अब आपका है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आपको ये सब आप देखिए आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या, मुझे कुछ नहीं आता, ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा सोचो कि मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख ही दूँगा। मुझे जितना आता है उतना सबसे अच्छा लिखूँगा। अगर आप इतना बात ध्यान रखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप 80% नंबर लेके आएँगे। अगर आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं और आप पूरे बात को समझ गए हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 80% नंबर कहीं नहीं गया है। तो बस
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।